हेलो वीवर, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अम्ब्रेला फ्रिल वाली अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। जैसा कि आपने वीडियो में पहले देख लिए हैं, सेम इसी तरह से कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे और फुल ट्यूटोरियल देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को मिस मत करिएगा। तो यहाँ पे हमने टोटल 2.5 मीटर फैब्रिक लिए हैं। 2.5 मीटर में आपको फुल फ्रिल का घेरे वाले अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो यहाँ पहले अर्ज यानी लंबाई में ही हमने इसे फ़ोल्ड किए हैं। एक फ़ोल्ड किए, फिर डबल फ़ोल्ड कर लिए। इसके बाद हम 4 फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे मेज़रमेंट दे दिए हैं स्क्रीन पे, इसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो कपड़े यहाँ 2 लेयर थे, 2 लेयर और 4 लेयर है गए हैं। इसके बाद यहाँ एक सीधी लाइन खींचेंगे और इसको इस तरह से कपड़े की सिधाई देने के लिए। ये टोटल कपड़ा 11 इंच है और जितना भी आपका चेस्ट हो उसे 4 से डिवाइड कर लें, 2 प्लस मार्जिन ऐड कर लें। मेरा इतना आ रहा है 11 इंच ही है। और इसके बाद हम कर लेंगे शोल्डर की मार्किंग। तो हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर 15 इंच है तो इसका हाफ आएगा 7.5 इंच। और इसमें 7 इंच हम आर्म होल रखेंगे, क्योंकि इसे हम बोट नेक में बनाएंगे तो आर्म होल भी थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं, नहीं तो नॉर्मली गले में हम 6 इंच रखते हैं। 1 इंच की इसमें गुलाई देंगे और इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। ये हम बैक पार्ट के लिए कर रहे हैं, फ्रंट पार्ट में इसे अलग से शेप देंगे। इसके बाद 3 इंच हम शोल्डर रख लेंगे और बाकी जो पार्ट बचेगा 4 इंच इसे गले की विड्थ आ जाएंगी। गले की लेंथ भी हमने यहाँ पे 4 इंच रखे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा ऊपर तक चढ़ा अच्छा नहीं लगता है। वैसे आप बोट नेक बनाए तो 3.5 इंच सफिशिएंट रहता है, उससे कम ना करें, नहीं तो ऊपर की साइड चढ़ जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे 4 इंच रखे हैं। और यहाँ पे हम बैक गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जितना 4 इंच है उससे 2 इंच हम बैक गले की मार्किंग करेंगे। तो दोनों पार्ट को हम इस तरह से स्क्वायर में बना लेंगे। स्क्वायर में बनाने के बाद यहाँ राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम फ्रंट और बैक दोनों गले की मार्किंग कर दिए हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं, इसके बाद हम टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो इसकी लेंथ की डिसाइड कर लेंगे। तो 1 प्लस मार्जिन लेते हुए यहाँ पे 16 इंच मार्क किए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 15 इंच इसकी लेंथ रखेंगे टॉप पार्ट की। तो यहाँ पे 16 इंच ही इसकी लेंथ लिए हैं, 1 ही प्लस मार्जिन ऐड किए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो 9 इंच फिटिंग है, 2 इंच लूजिंग है। तो कमर वाले पार्ट पे आ जाएंगे। तो कमर वाले पार्ट पे हम 8 इंच रखेंगे, क्योंकि चेस्ट से वेस्ट जो होता है वो 1 इंच कम रहता है। तो इस तरह से जो मार्जिन दिखेगा उसको हम साइड में इस तरह से हाइड कर देंगे और इसको लाइन को सीधा कर लेंगे। तो दोनों लाइन हम सीधा कर लिए और मार्जिन भी 2 इंच ऐड कर लिए। इसके बाद हम टक्स की मार्किंग करेंगे, क्योंकि अम्ब्रेला फ्रॉक में अगर टक्स लगाते हैं तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ऊपर से वेस्ट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने 10.5 इंच पे मार्क किए हैं और टक्स की लंबाई जो आई है 5 इंच आई है। तो इस तरह से 5 इंच पे मार्क कर दिए। इसके बाद हम 1.5 इंच दोनों साइड से रखेंगे। तो 1 इंच का ये टक्स की मार्जिन आ जाएगी। इसके बाद ही कर लेते हैं हम अपनी शोल्डर डाउन। इस तरह से 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। तो इस तरह से कुछ हमने टॉप पार्ट की मार्किंग कर लिए हैं, सेम आप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए पहले हम बैक पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग से ही स्टार्टिंग करेंगे। हम फ्रंट वाली पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम कटिंग कर लिए। इसके बाद हम एक पार्ट को इधर निकाल लेंगे, बैक वाले पल्ले के, और फ्रंट वाले पल्ले को रख लेंगे। इसके बाद हम करेंगे फ्रंट वाले पार्ट की जो मार्किंग हुई है उसके हिसाब से हमें कट करने हैं। तो नेक कट कर लिए और इसके बाद आर्म होल को शेप दे देंगे। टॉप पार्ट की कटिंग करने के बाद अब बारी आती है स्लीव की कटिंग करने के लिए। तो सेम जैसे हमने टॉप पार्ट की कटिंग की है उस तरह हम स्लीव की भी कटिंग करेंगे, बट स्लीव में हम टोटल कपड़ा नहीं रखेंगे, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही रखेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट आए चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें रखना है। तो हम 9.5 इंच रखेंगे। इस तरह से हम कपड़े को सेट कर लेंगे। तो ये कपड़ा भी टोटल 4 फोल्ड में है और बंद वाली साइड को ध्यान में रखते हुए हम लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो लंबाई में ही हम लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो पहले हम 12 इंच की कटिंग करेंगे, उसके बाद नीचे हम 5 इंच फ्रिल लगाएंगे। तो 12 इंच पहले कोहनी तक की मार्किंग कर लेंगे, यहीं तक हमें स्लीव चाहिए। उसके बाद हम फ्रिल अटैच करेंगे और इसके बाद 3 इंच हम इस तरह से बाजू की शेप देने के लिए सीधी लाइन कट कर लिए और 3 इंच हम शोल्डर वाले साइड पे भी करेंगे और नीचे के साइड हम 2 इंच करेंगे, जितना कि आपका मार्जिन रहता है। इसके बाद इन दोनों निशान को आपस में मिला देना है और राउंड में शेप दे देने हैं। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप स्लीव की मार्क
और इसको हल्के हाथों से राउंड में शेप देते हुए इसे स्लीव की शेप दे देंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से आप स्लीव की कटिंग कर सकती हैं। यहाँ पे हम फिटिंग की मार्किंग ले लेते हैं बाजू में, उसके बाद 1.5 इंच हम कर लेते हैं बाजू की एक्स्ट्रा मार्जिन। एक्स्ट्रा मार्जिन हम किनारे वाली साइड पे लगाएंगे और जहाँ पे हमने 2 इंच से मिलाया है वहाँ पे फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप स्लीव की कटिंग कर सकती हैं इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हम बाजू को कट कर लेंगे। कट करने की एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसको कट कर लेंगे और यहाँ पे कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने से हमें फिटिंग के अंदाजे हो जाते हैं और अच्छे से फिटिंग आती है। यहाँ हम सेंटर पे भी कट कर लेंगे, जिससे हमें शोल्डर से एक साइड से जॉइंट करेंगे। इसके बाद मैंने सारे बचे हुए कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिए हैं फ्रॉक की कटिंग करने के लिए। ये 2 लेयर में बिछा दिए हैं। इसके बाद हम इसे इस अम्ब्रेला फ्रॉक की शेप में दे देंगे। इस तरह से कॉर्नर वाले से दूसरी कॉर्नर पे सेट करना है। जहाँ तक आ रहा है वहीं तक रखेंगे, क्योंकि नीचे हमें फ्रिल भी अटैच करने हैं, ज़्यादा लेंथ नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जितना भी कपड़ा आपका आ रहा है एडजस्ट, तो वहाँ तक हम इसे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अब इसके बाद हम कर लेंगे कमर वाले पार्ट की कटिंग। तो जितना भी आपका कमर हो उसे भी चौथाई पार्ट से डिवाइड कर लें और जितना भी आपका आएगा वहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे, मार्क कर देंगे। तो मेरा 8 इंच आया है, तो हमने 8 इंच पे इस तरह से राउंड में शेप दे दिए। अब इसके बाद लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। तो जहाँ पे ये कपड़ा फ्रॉक की जो लेंथ है वो 26 इंच है। इस तरह से उतना ही पार्ट को रखते हुए इंच टेप की हेल्प से इसे पूरे राउंड में हमें 26 इंच की जितना ही शेप लगाते। एक कॉर्नर से रख के दूसरे कॉर्नर को हल्के हाथों से यहाँ पे हम शेप देते जाएंगे। मार्किंग करने के बाद अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल राउंड वाले शेप में हमें कटिंग करने हैं और ऊपर वाले कमर वाले पार्ट को भी हम कटिंग कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ये अम्ब्रेला शॉर्ट में कट दिख रहे हैं, बट इसे नीचे की साइड हम फ्रिल अटैच करेंगे। डिज़ाइन के लिए फ्रंट वाले नेक के लिए हम इस तरह से बकरम पे कटिंग कर लिए थे। इसके बाद फ्रिल वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। नीचे के राउंड वाले पार्ट में जो कपड़े बचे थे उसको इस तरह से 5 इंच पे मार्क करते जाएंगे। ये कपड़ा डबल फोल्ड में है, इसको हम 4 फोल्ड में कटिंग किए थे, लेकिन इसको ओपन करके हम 2 फोल्ड में कर लिए हैं और इस तरह से 5 इंच पे मार्क करते जाएंगे जहाँ तक ये 5 इंच कवर हो जाएगा। उसके बाद एक और निशान हम लगा लेंगे, जिससे ये पूरा फ्रिल ईजिली से बन जाएगा और कपड़े की कमी नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से 2.5 मीटर के कपड़े के अंदर ही आप फ्रिल वाली ये फ्रॉक की डिज़ाइन बना सकती हैं। तो पूरे फ्रिल को हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग करके दोनों पार्ट को रख लेंगे इस तरह से। ये जो फ्रिल है ये डबल लेयर में है, इसलिए इसमें चुन्नटे भी पड़ेंगे, जिससे इसका लुक बहुत ही प्यारा है। इसके बाद हम कर लेंगे स्लीव के लिए फ्रिल वाली पार्ट की कटिंग। तो यहाँ पे हम 5 इंच इस तरह से मार्क करेंगे और जो कमर वाले पार्ट अम्ब्रेला वाले पार्ट से बचा हुआ कपड़ा था उसी से हम बनाएंगे और इस तरह से हम राउंड में 3 इंच पे मार्क करके गोलाई दे दिए इसे स्लीव की। इस तरह से 3 इंच की पार्ट हम कट कर लिए हैं, क्योंकि हम जो स्लीव है उसकी फिटिंग करके ही इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये फ्रिल वाली बाजू कट कर ली है। कहीं थोड़ी बहुत कम पड़ेगी तो हम इसे कटिंग करके एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम 1.5 इंच की और एक पट्टी कट करेंगे गले की डिज़ाइन के लिए, गली को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसे 1.5 इंच की इस तरह से तिरछी पट्टी कट करेंगे पाइपिंग वाली। इस तरह से सारे पट्टियाँ हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम स्टिच करते हैं। तो ये जो डिज़ाइन है पेस्टिंग पेपर, इसे हमें कपड़े पे चिपका के चारों तरफ से स्टिच कर लिए थे। इसके बाद हम अपना फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे, टॉप पार्ट, और इसको सेंटर में एक सिलाई लगा के सेट कर लेंगे, या आप आलपिन से भी सेट कर सकती हैं। इसके बाद हम इसे जो डिज़ाइन कट किए हैं इसके अंदर वाले पार्ट में हम इसे राउंड में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे पे एकदम सिलाई लगाते जाएंगे और चारों तरफ हम सिलाई लगा के ले लेंगे। सिलाई करने के बाद जो भी अंदर के पार्ट हैं उसको हमें कट करने हैं। ये ध्यान रखें जो हम सिलाई किए हैं वो ना कट हो, बट एक्स्ट्रा पार्ट ही कटिंग हो। तो कॉर्नर वाले साइड पे बिल्कुल किनारे पे एकदम कट करेंगे, ताकि जो डिज़ाइन है अच्छे से क्लियरली पता चले, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट करके ले लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद इसे हम पलट के ले लेंगे और अंदर की साइड करते हुए इसे फिनिशिंग की एक सिलाई लगा के हम ले लेंगे।
हल्के हाथों से पहले नाखून से प्रेस करेंगे। इसके बाद ही हम इसे राउंड में सिलाई लगा के ले लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद इस तरह से गले वाले पार्ट को स्टिच करने हैं। तो यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच की और 1 पट्टी कट किए थे उसको ले लेंगे और डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद एक अंदर की साइड नीचे की साइड रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे और ऊपर की साइड टर्न करते हुए इसे फिनिशिंग के ऊपर से टॉप सिलाई लगा देंगे, जिससे बिल्कुल रेडीमेड वाली फ्रॉक की लुक आएंगे और फिनिशिंग अच्छी आएगी। ऊपर की साइड इसे टर्न करते हुए हम एक सिलाई लगा के और फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे। तो कुछ इस तरह से ये दिख रहे हैं स्टिच करने के बाद। और ऊपर वाली साइड में हम यहाँ पे एक बटन लगा के इसे सेट कर लेंगे। सेम तरीके से बैक वाले नेक को भी हम बना लेंगे और बनाने के बाद इसे शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो शोल्डर ज्वाइंट करने में हम सीधे में एक सिलाई लगा के ज्वाइंट करेंगे। इससे पहले हमें फ्रंट वाले पार्ट को नीचे की साइड रखने हैं, उल्टे में इस तरह से रख के, और इसके ऊपर हमें सीधे पार्ट में बैक वाला पार्ट रखना है। इस तरह से क्या करेंगे, दोनों पार्ट को मिलाते हुए सीधे में एक सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद टर्न करते हुए हम ये बैक में अंदर की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से जो हमारे शोल्डर है बिल्कुल अच्छे से और गुम ज्वाइंट हो जाती हैं। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद अब हम ले लेंगे अपने टक्स वाली पार्ट को। टक्स वाले दोनों फ्रंट और बैक दोनों में पड़ेंगे। तो इस तरह से जो मार्किंग हुई है उसको ध्यान में रखते हुए इसे हमें जितना मार्जिन हम मार्क किए थे उतना ही रख के हमें स्टिच कर लेंगे। तो दोनों फ्रंट और बैक पार्ट में हमें टक की स्टिच लगा लेनी है। टक्स की स्टिच करने के बाद अब बारी आती है बाजू को जोड़ने की। तो बाजू हम इस तरह से ले लेंगे और शोल्डर वाले जहाँ हम मार्क कट किए थे शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए इसे हमें स्टिच करनी है। स्टिच करते वक्त ही हम यहाँ पे दोनों पार्ट को स्टिच कर लिए और फ्रंट वाले स्लीव की शेप भी दे दिए थे। और इस तरह से हमने दोनों बाजू को स्टिच कर लिए। अब इसकी बारी आती है फिटिंग करने की। तो जितना हम मार्जिन छोड़े थे उतना ही हम इसे मार्क कर लेंगे और एक सिलाई लगा के इसे सिल लेंगे। जितना हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं उतना ही रखते हैं और इसे सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे हम 2-3 सिलाइयाँ ईजिली से लगा सकते हैं। दोनों ही पार्ट में हम फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी हम लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब देख सकते हैं बाजू वाले पार्ट में हमें फ्रिल अटैच करनी है। तो जो फ्रिल हम कट किए थे उसको इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद इसे हम रख लेंगे, मेजरमेंट कर लेते हैं। तो थोड़े से कम पड़े थे तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद इसे वो फ्रिल वाले साइड से इसको ऊपर के साइड डालते हुए सिलाई लगा के इसे ज्वाइंट कर लेंगे। पूरे राउंड में हम सर्कल में ज्वाइंट करते जाएंगे, ज्वाइंट करके ले लेंगे। और इसी तरह से सेम तरीके से दोनों बाजुओं में हम ज्वाइंट कर लेंगे, फ्रिल को अटैच कर लेंगे। दोनों बाजू में हमने फ्रिल को अटैच कर लिए हैं। तो ये टोटली टॉप पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे नीचे वाली अम्ब्रेला फ्रॉक की स्टिचिंग करनी है। तो इसको हम साइड में कर लेंगे और अम्ब्रेला वाले फ्रॉक को ले लेंगे। तो ये टोटल नीचे के साइड हम देख लेंगे। तो यहाँ नीचे के साइड पहले हम घेरे बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पे एक सिलाई लगा के पूरे राउंड में हम घेरे को तैयार कर लेंगे। इस तरह से घेरे बनाने के बाद अब ले लेंगे किनारे वाली साइड को। किनारे वाली साइड को हम पकड़ते हुए इसे फिटिंग कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को हम फिटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे जो फ्रिल हम कटिंग किए थे उसको हम किनारे वाले पार्ट को स्टिच कर लिए हैं। स्टिचिंग करने के बाद इसको हम जो ये फ्रिल वाला पार्ट है उसको भी हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। और यहाँ पे हमें छोटे छोटे प्लेट्स डालते जाएंगे जिससे इसकी लुक और भी अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे फ्रिल में हम छोटे छोटे चुनटे भी डालते जाएंगे। पूरे राउंड में हम इस तरह से सारे फ्रिल को अटैच कर दिए हैं। अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। टॉप पार्ट अलग है और नीचे वाला पार्ट अलग है। इस तरह से नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले टॉप पार्ट पे रखेंगे और उस कमर वाली सिलाई को फिटिंग कर लेंगे। तो इस कमर वाली सिलाई की सिलाई लगाने के लिए यहाँ पे दोनों पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद किनारे वाली जो मार्जिन वाले पार्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक किनारे से हम रखते हुए एक राउंड में यहाँ सिलाई लगा के ले लेंगे। यहाँ सिलाई लगा के लेने के बाद अब इसे हम पूरा सीधा करेंगे। तो इस वाले पार्ट को सीधा करते हुए देख सकती हैं कितनी ही अच्छी सी फिनिशिंग आई है और फिटिंग इसकी बहुत ही प्यारी है। आपको दिखा सकते हैं ये अम्ब्रेला इस तरह से कम कपड़े में भी फ्रिल वाली डिज़ाइन बना सकती हूँ। नीचे वाले घेरे का पार्ट वेस्ट ना करते हुए इस तरह से आप फ्रिल वाली डिज़ाइन फ्रॉक बना सकती हैं। बाजू में भी हमने फ्रिल लगाए हैं और नीचे के घेरे में भी फ्रिल बनाए हैं। तो इसे आप बनाइए और इन्जॉय करिए अपने प्लाजो पैंट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स और डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में डिज़ाइन के साथ।